तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, खान सर के द्वारा बिहार दरोगा टेस्ट एक है यानी 1 है। तो सिंपली इसमें बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं सर के द्वारा। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए ये फ्री में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो सिंपली ये जो पेड कोर्स में जो मिला है यानी टेस्ट सीरीज जो पेड है उसको हम आपको फ्री में ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो सिंपली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देरी न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें 100 क्वेश्चन है इसमें और आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिएगा सिंपली। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 25 जून को मनाया जाता है या 30 जून को या 29 को या 23 को मनाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 29 जून को मनाया जाता है। तो 29 जून को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? बताइएगा। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1530 में बनाया गया। कब बनाया गया? याद रखिएगा 1530 में पुर्तगालियों की गोवा को राजधानी बनाया गया, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है विद्युत सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। विद्युत सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो किसमें करता है? बताइएगा। विद्युत सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो किसमें करता है? तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? बताइएगा। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा सापेक्षा सिद्धांत। तो इसका आपको आइंस्टीन ने खोज किया। और चुंबकीय प्रेरणा को सिद्धांत किसने दिया? याद रखिएगा फैराडे ने दिया। और तरंग सिद्धांत किसने दिया? वेबर ने। ये आपको गलत हो जाएगा, ये तरंग सिद्धांत आपको गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपको सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और नीचे है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? याद रखिएगा मैक्सवेल ने दिया, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? बताइएगा। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो कौन हो जाएगा? याद रखिएगा सवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी सवाना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। तो किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो चलिए देखते हैं कि इसमें युद्ध है तो युद्ध के दौरान लगाया जा सकता है। और बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण जो करता है या कर सकता है उसमें लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह में भी लगाया जा सकता है और आंतरिक अशांति में नहीं लगा सकता है। तो ऑप्शन होगा ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन को चलते हैं। धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है तो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका परिभाषा वर्णित है? बताइएगा। तो धन विधेयक परिभाषा किसमें वर्णित है? बताइएगा। तो 7 का आंसर बताइएगा। तो 7 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में हो जाएगा धन विधेयक की परिभाषा किसमें होगा? याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में, ठीक है? अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। यानी सीओ कौन है? रेलवे बोर्ड क्या नए अध्यक्ष कौन है? बताइएगा इसका आंसर। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष आपको हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा, ठीक है? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है G20 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? याद रखिएगा आपको ब्राजील में होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है? याद रखिएगा 9 का आंसर होगा बी यानी ब्राजील में, ठीक है? अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 10वां नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन का पराजय का प्रमाण मिलता है। तो बताइएगा किसमें मिलता है? बताइएगा इसका आंसर। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय प्रमाण मिलता है तो किसमें मिलता है? बताइएगा 10 का आंसर। तो 10 का बी हो जाएगा, यानी कौन सा अभिलेख में हो जाएगा? याद रखिएगा एहोल अभिलेख में ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है? एहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है 11 नंबर दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसे
जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? तो कौन होगा बताइएगा 11 के आंसर। तो 11 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है नौमा अकांश अलग करता है, बताइएगा नौमा अशांश अलग करता है, तो बताइएगा किसको अलग करता है? 12 के आंसर बताइएगा। 12 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा 12 का ए हो जाएगा, यानी मिनिकाय करवारती का। ठीक है, याद रखिएगा मिनिकाय करवारती का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, बताइएगा कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है बताइएगा? 13 का आंसर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा नागपुर में। भारत में सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? भारत में सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? याद रखिएगा 14 का बी हो जाएगा, चेनाब नदी हो जाएगा। कौन? याद रखिएगा चेनाब नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आवर्त में बायस दाए जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या पहले घटकर फिर बढ़ता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आवर्त में बायस दाए जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बताइएगा 15 का आंसर। तो ये आपको घटेगा, याद रखिएगा 15 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी घटेगा। अगला है अम्ल में समानता गुण पाए जाते हैं, बताइएगा तो अम्ल में समानता गुण पाए जाते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 16 का। तो 16 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही इसका, यानी ए और सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी याद रखिएगा प्रोटॉन दे सकता है और सी नंबर में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, अम्ल में समानता गुण पाया जा सकता है, तो यह प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ए और सी सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है आर्य महिला समाज की संस्थापक थी, कौन थी बताइएगा? आर्य महिला समाज की संस्थापक थी, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी, तो 17 का आंसर बताइएगा। 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंडित रामाबाई, पंडिता रामाबाई हो जाएगा ये आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपली याद करते ही चलना है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 18 नंबर है बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ प्राप्त हुई बताइएगा? बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? याद रखिए गंधार कला से प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई है? तो गंधार कला से प्राप्त हुई है बुद्ध की प्रथम मूर्ति। ठीक है, अगला है बोधिसत्व पानी का चित्र मिलता है, बताइएगा पद पानी का चित्र मिलता है, बोधिसत्व पद पानी का चित्र मिलता है, तो कहाँ मिलता है बताइएगा? 19 का आंसर हो जाएगा बी अजंता के चित्रकला में, अजंता का चित्रकला में हो जाएगा। 19 का आपको आंसर हो जाएगा बी, यानी अजंता के चित्रकला में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथ्वीकरण वर्णित है, पृथ्वीकरण वर्णित है, बताइएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथ्वीकरण वर्णित है, तो किसमें वर्णित है बताइएगा? 20 का। तो 20 का सी हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में, नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मविश्वास में समास है, तो कौन सा आपको इसमें समास लगा हुआ है आत्मविश्वास में? तो आत्मविश्वास में कौन सा समास है याद रखिएगा? अवयवी भाव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2023 का चिकित्सा का नोबल दिया था, किसको दिया बताइएगा? 2023 का चिकित्सा का नोबल किसको दिया बताइएगा? 22 का आंसर, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लार्डिन कारिको को, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ड्यू विसमैन को। ठीक है, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, कैरालिन कारिको को और डू विसमैन को। ठीक है, याद रखिएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा बताइएगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा बताइएगा? 23 का आंसर, तो कहाँ होगा बताइएगा? 23 का आंसर, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिस में होगा। कहाँ होगा? याद रखिएगा पेरिस में होगा। तो पेरिस में क्या होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, बताइएगा वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, बताइएगा 24 का आंसर कौन होगा?
तो 24 का डी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा 24 का डी यानी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गरीब उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, बताइएगा। गरीब उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, बताइएगा। 25 का आंसर 25 का सी हो जाएगा पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है 26 नंबर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, बताइएगा। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, बताइएगा। 26 का आंसर, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर, तो 27 नंबर की ओर चलते हैं। तो सिंपली ये जो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, बताइएगा। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, बताइएगा। 27 का आंसर, तो कितने सदस्य क्या, तो 1/6 को सदस्यों को करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है, बताइएगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 28 का आंसर बताइएगा। 28 का हो जाएगा 46%, कितनी होगी, याद रखिएगा 46%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला है घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए, बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो कूट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए, बताइएगा। 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 29 का बताइएगा। तो 29 का हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा गांधी इवरन समझौता, उसके बाद हो जाएगा भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, उसके बाद हो जाएगा आपको कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पूना पैक्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ABCD हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए हो जाएगा सही, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है गुरीला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, बताइएगा। गुरीला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, बताइएगा। 30 का आंसर कौन होगा, तो 30 का आंसर बताइएगा कौन होगा। 30 के हो जाएगा आपको कौन थे, तो मालिक अंबर थे, कौन थे, मालिक अंबर थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है वायरस को विकास के लिए आवश्यक है, बताइएगा। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है क्या है, बताइएगा। 31 का आंसर कौन हो जाएगा, 31 का हो जाएगा जीवित कोशिकाएं, इसके लिए आवश्यकता है जीवित कोशिकाएं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है क्रोमोमैटोग्राफी एक तकनीक है, बताइएगा क्या तकनीक है, तो बताइएगा। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, बताइएगा। 32 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 32 का सी हो जाएगा, यानी द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने को क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है किसका, तो याद रखिएगा द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है, बताइएगा। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात कितना है, बताइएगा। इसका आंसर अनुपात क्या है, बताइएगा। तो 33 का आंसर बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा, तो 33 का हो जाएगा द्रव्यमान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्रव्यमान। अगला है ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, याद रखिएगा। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो क्या होती है, बताइएगा। 34 का आंसर, 34 का बी हो जाएगा द्रव्य होती है, ठीक है। कौन होती है, तो याद रखिएगा द्रव्य होती है, ठीक है। अगला, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो 35 का आंसर बताइएगा। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, याद रखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कौन, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, याद रखिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो सिंपली आपको याद करते ही चलना है, तो एक दो बार रिपीट कर देते हैं प्रश्न, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखने से अच्छा सुनने में याद हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंपली याद करते ही चलना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है, बताइएगा। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है, बताइएगा। 36 का आंसर देगा, तो 36 का हो जाएगा डी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, याद रखिएगा। घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र कौन सा होगा, बताइएगा। घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाले यंत्र कौन होगा, बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा, तो बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा, तो 37 होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, गायरोस्कोप, ठीक है, गायरोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो घूमती हुई वस्तु की गति को मापने वाला यंत्र कौन है, गायरोस्कोप है, गायरोस्कोप याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर की दूरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन होगा, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन होगा, याद रखिएगा। 38 का सी हो जाएगा, यानी अग्नाशय हो जाएगा। कौन, अग्नाशय हो जाएगा, दूसरी बड़ी ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गण में उपस्थित अवयव है, बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो गण में उपस्थित अवयव है, बताइएगा कौन होगा आंसर, 39 का। 39 का बी हो जाएगा, तांबा, जस्ता और टीम, तांबा, जस्ता और हो जाएगा टीन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, बताइएगा, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, बताइएगा, 40 का आंसर। तो क्या संबंध है, याद रखिएगा, कार्य बराबर विस्थापन गुने बल, कार्य बराबर विस्थापन गुने बल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई, बताइएगा। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, बताइएगा। 41 का आंसर कौन होगा, तो बताइएगा, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, बताइएगा। 1773 के अधिवेशन के दौरान की, ठीक है। 1773 के अधिनियम के दौरान कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर की ओर चलते हैं। 42 नंबर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनिट कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। 42 का आंसर 42 का हो जाएगा, लाला राजपत राय, कौन होगा, लाला राजपत राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, बताइएगा। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, 43 का आंसर बताइएगा। तो 43 का हो जाएगा किसमें, बोगाज कोई में मिलता है, बोगाज कोई में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 44 का आंसर बताइएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, हुंडक प्रपात कहाँ है, तो याद रखिएगा, सुवर्ण रेखा नदी पर, सुवर्ण रेखा नदी पर है, तो ये तो आपको सही हो जाएगा, याद रखिएगा। धुआंधार प्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर, यह भी सही हो जाएगा। चुकिया प्रपात कहाँ है, चंबल नदी पर, यह भी सही होगा। और दूधसागर प्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, यानी सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, किसको कहते हैं, बताइएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, बताइएगा। 45 का आंसर कौन होगा, तो 45 का आंसर आपको आंसर की बात करें बी हो जाएगा, याद रखिएगा, कौन होगा, बी होगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है, बताइएगा। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन होगा, याद रखिएगा। 46 का आंसर बताइएगा, तो 46 को हो जाएगा पुनपुन नदी, कौन होगा, याद रखिएगा, पुनपुन नदी, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। 47 का आंसर, तो 47 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। डेरेजियो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समावर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था, तो किससे लिया गया था, कहाँ से लिया गया। समावर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, 48 का आंसर बताइएगा। 48 का हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो 48 का कौन होगा, 48 का सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया। समावर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, बताइएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, बताइएगा, कितने परसेंट सदन के सदस्यों के, बताइएगा। 49 का आंसर बताइएगा, 49 का हो जाएगा 25%, कितने, याद रखिएगा 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, 50 का आंसर बताइएगा। तो 50 का आंसर बताइएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अशांक मेहता समिति 1977 में हुआ, यह सही हो जाएगा।
LN सिंघरी समिति 1986 में हुआ, ये तो सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1960 में नहीं हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में हुआ, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 1935 के अधिनियम को किसने दशांत का नया चार्टर कहा, बताइएगा। 1935 के अधिनियम को किसने दशंता का नया चार्टर कहा गया, बताइएगा। 51 का आंसर कौन है, 51 को हो जाएगा नेहरू जी ने कहा। कौन कहा, तो याद रखिए नेहरू जी ने। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे, बताइएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे कौन से, बताइएगा। 52 के आंसर 52 को हो जाएगा कौन, श्री कृष्ण सिंह। कौन होगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। पदार्थ के प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 53 के आंसर बताइएगा, पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाता है। तो 53 के आंसर बताइएगा, 53 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्ल को बढ़ाता है। किसको, तो अम्ल को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। यानी 54 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 54 नंबर प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है, बताइए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है, 54 के आंसर बताइएगा। 54 का किस काल में, याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। कौन काल में, तो उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल काल में मदद ए मासा था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मुगल काल में मदद ए मासा था, तो बताइएगा कौन था, बताइएगा इसका आंसर बताइएगा 55 का। तो 55 के आंसर की बात करें, 55 का आपको डी हो जाएगा, यानी विद्वानों को कर मुक्ति भूमि, विद्वानों को कर मुक्ति भूमि था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। तो 56 का आंसर बताइएगा, 56 का हो जाएगा क्या कहलाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, सिल्वी कल्चर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, बताइएगा। पौधे जो होते हैं किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, 57 के आंसर बताइएगा। तो 57 का सी हो जाएगा, यानी नाइट्रेट। तो किस रूप में प्राप्त करते हैं, या नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी क्या होता है, बताइएगा। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी क्या होता है, बताइएगा। 58 के आंसर क्या होता है, असाधारण वृद्धि होता है, असाधारण वृद्धि होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मेडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, मेडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइएगा। 59 का आंसर, तो किस पे, लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित, याद रखिएगा। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, किससे संबंधित है, याद रखिएगा। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, किससे संबंधित है, 60 के आंसर बताइएगा। 60 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपस्थिति पर है, अपस्थिति पर आधारित है। ठीक है, अपस्थिति पर आधारित है आर्थिक मंदी। ठीक है, अगला है, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बताइएगा। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, 61 का आंसर बताइएगा। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा इसी कौन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो आपको राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अलीनगर सिद्धांत का कितने मध्य होती है, बताइएगा। अलीनगर संधि है कितने मध्य हुई, किनके मध्य हुई, बताइएगा। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई, बताइएगा। किनके बीच हुई, बताइएगा। 62 के आंसर बताइएगा। तो 62 के ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, बताइएगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो 63 का आंसर बताइएगा, कहाँ होता है, तो याद रखिएगा एलियम में होता है, एलियम में होता है, कहाँ होता है, याद रखिएगा एलियम में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 63 यानी 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 64 है, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 64 के आंसर बताइएगा किस अनुच्छेद में है, तो 64 का बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बताइएगा कितने महीने या कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 65 का। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा 1 वर्षों तक। सॉरी 1 वर्षों तक नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष, यानी एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 66 नंबर, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किससे बनी होती है, बताइएगा 66 के आंसर। तो जीवाणुओं का कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, बताइएगा 66 के आंसर बताइएगा। तो 66 के आंसर क्या होगा, 66 क्या हो जाएगा सी, 66 का सी हो जाएगा काइंटिन के द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, बताइएगा 67 का आंसर। तो किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, याद रखिएगा किसमें, तो 67 का सी हो जाएगा 97 संशोधन के द्वारा, 97 संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आय की असमता का माप किया जा सकता है, आय की असमता का माप किया जा सकता है, बताइएगा 68 के आंसर से किससे माप किया जा सकता है, याद रखिएगा लॉरेंज कर्व से, लॉरेंज कर्व से, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। इसका आंसर 69 का हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के आई में, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के आई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, 70 का बताइएगा। तो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, 70 का बी होगा मदन मोहन मालवीय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नमक को बर्फ से मिलाने पर हिमांक होगा, कितना होगा बताइएगा, घटेगा या बढ़ेगा। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक बढ़ेगा या घटेगा, 71 का आंसर बताइएगा। 71 का हो जाएगा आपको घटेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी घटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, बताइएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 72 का आंसर बताइएगा। पृथ्वी के पलायन वेग के मान कितना होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 73 नंबर है, लैंगरहैंस की दीपिका के कोशिका से इंसुलिन का तो स्रवण होता है, बताइएगा। लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है, बताइएगा। इसका आंसर 73 का, तो 73 का भी हो जाएगा कोशिका से, ठीक है, बीटा कोशिका से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन चार्जर है, बताइएगा। एक मोबाइल फोन चार्जर क्या है, बताइएगा कौन क्या है, तो याद रखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बताइएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक मोबाइल फोन चार्जर है, तो याद रखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, याद रखिएगा, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होगा, मतलब अपवर्तित रहेगा, क्या रहेगा बताइएगा। वस्तु के मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा, बताइएगा। 75 का आंसर बताइएगा, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी घनत्व आपको अपवर्तित रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तक खराज विभाग की स्थापना किसने की, बताइएगा। दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने की, 76 का आंसर बताइएगा। 76 का हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिजली ने की, किसने की, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिजली ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संधि का विलय कब किया गया, बताइएगा। संधि का विलय कब किया गया, बताइएगा इसका आंसर। तो संधि का जो विलय कब किया गया, याद रखिएगा 1843 में, कब किया गया, 1843 में, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइएगा। तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ होगा, लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो किसने किया था, बताइएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था,
79 का आंसर बताइएगा किसने किया था, याद रखिएगा केशव चंद्र सेन ने। कौन किया था, केशव चंद्र सेन ने। तो क्या किया था, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1897 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, 1897 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा, 80 का आंसर। तो कौन था, याद रखिएगा आपको कौन था, तो पामस्टन था, ठीक है, पामस्टन था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो किसको दिया गया था बताइएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया बताइएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। 81 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, तो 81 का हो जाएगा रतन टाटा को, ठीक है, याद रखिएगा रतन टाटा को, मतलब पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया रतन टाटा को, ठीक है। भारत में चंद्रमा पर आंतरिक यात्रा भेजने का लक्ष्य रखा है बताइएगा, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, तो कब रखा है, यानी कब भेजेगा बताइए। 82 का आंसर कब क्या होगा, 82 का 2040, ठीक है, याद रखिएगा 2040 को, ठीक है, याद रखिएगा, यानी यात्री भेजने का लक्ष्य है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, कब, तो 2040 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि हाल में ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए माप का योजना किस देश की एजेंसी ने किया बताइएगा। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उद्योग किस देश की एजेंसी ने किया बताइएगा। 83 का आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए जापान ने किया। किसने किया, याद रखिएगा जापान ने किया। ऑप्शन नंबर डी, 83 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलती है, यानी 84 का तो 84 का आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गजहा कोधा अभियान प्रारंभ किया, तो कहाँ प्रारंभ किया, गजहा कोधा अभियान प्रारंभ कहाँ किया बताइएगा। 84 का कहाँ किया, तो असम में किया, कहाँ किया, असम में किया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अवला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, यानी अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध को आंखों में पानी, तो उपयुक्त काव्य में रस है, तो क्या रखते बताइए, रस है बताइएगा। इसका आंसर हिंदी का क्वेश्चन है, तो 85 का आंसर बताइएगा। 85 का क्वेश्चन करुणा का रस है, ठीक है, ये करुणा का रस है, आपको पढ़ने से ही पता चलता है कि आंचल में दूध और आंखों में पानी, या करुणा का रस, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ बताइएगा, किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो 86 का आंसर बताइएगा, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मंगोलिया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच से संपन्न हुआ, तो भारत और मंगोलिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 87 नंबर है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत के किसके साथ समझौता किया, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया। 87 आंसर कौन होगा, सऊदी अरब। किसके साथ, तो सऊदी अरब। तो ये अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन बताइएगा, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। 88 के आंसर बताइएगा, 88 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। सी आस्क मी डैट व्हाट इज योर नेम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में मनाया गया है, तो कहाँ मनाया गया बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में मनाया गया है, तो कहाँ मनाया गया है, 89 का बताइएगा कौन सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। कौन होगा, या ऑप्शन नंबर ए, यानी रखिएगा कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया, तो किस देश ने दिया बताइएगा। 90 का आंसर, तो 90 का हो जाएगा मिस्र देश ने, और सॉरी मिस्र देश ने, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, ठीक है। अगला है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो किसके, मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य। अगला है
वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है बताइएगा। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है बताइएगा। 92 का आंसर। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा तंजौर में। कहाँ है? तो तंजौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बांग्लादेश के साथ कितने भारत राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा करते हैं? कितने हैं? तो याद रखिएगा 93 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 5। कितने? तो याद रखिएगा 5 करते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 94 नंबर। असवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? असवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? 94 का कौन नदी हो जाएगा? नीक नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? नीक नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ल्ड बताइएगा। तो सिंपली 95 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? ही एज वेलफेक्शन्ड पर्सन। तो सिंपली इंग्लिश में उतना हमको भी नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपली बताइएगा 95 के आंसर हम इसको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिमिनल। ठीक है, क्रिमिनल हो जाएगा, याद रखिएगा 95। ठीक है, अगला है, तो अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है टाइम इज वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली बताइएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 दिन लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 97 नंबर है, तो 97 नंबर भी हमको लगता है टाइम इज वर्क का है। ठीक है, तो 97 के आंसर बताइएगा। तो 97 का सी हो जाएगा, यानी 16 दिन। ठीक है, कितना? तो 16 दिन हो जाएगा। और 96 का कौन होगा? तो 96 का ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला 98 नंबर है, तो बताइएगा कितना परसेंट तक वृद्धि होगा? कुल वृद्धि बताइएगा। यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है तो प्राप्त संख्या पुनः 20 बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत याद करें। 98 का आंसर बताइएगा। 98 का हो जाएगा 38%। कितना? तो 38% हो जाएगा, याद रखिएगा। और 99 का है, बताइएगा कितना होगा? तो 99 के आंसर हम बता देते हैं। तो सिंपली आपको स्क्रीनशॉट लेना और सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करते चलना है, आसान हो जाएगा। ठीक है, 1260 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला और लास्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखिएगा 100 का आंसर कौन होगा? 30 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपली स्क्रीनशॉट लेते हुए इसको सोल्व करते चलिएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको कितना सही हुआ तो सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा तो कितना सही हुआ। और सिंपली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो फिर एक नई वीडियो साथ